नहीं मानते जुल्म के हिसाब से, हम नहीं मानते जुल्म के हिसाब से, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोज़नामा बैठक के दफ्तर पर जो FIA साइबर क्राइम है, उन्होंने आकर एक किस्म का हमला किया है और वहाँ पर जो स्टाफ मौजूद था उनको हरासा किया है, वहाँ से कुछ इक्विपमेंट भी ले गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से रोज़नामा बैठक और उनकी टीम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रही है और इस इलाके में होने वाली करप्शन को बेनकाब कर रही है, उसकी आवाज़ को बुनियादी तौर पर ये दबाने की कोशिश की गई है। ये इक़दाम इंतहाई जाराना, गैर महज़िबाना और कानून से बालातर है। इस किस्म के हथकंडे जो हैं वो आज़ादाना सहाफ़त की राह में रुकावट हैं। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हुकूमती इदारों बिलखसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इसको देखें, इस मामले का नोटिस लें। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। किसी भी तरीके से किसी भी इदारे को ये ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरीके से किसी भी दफ्तर में दाखिल हो। ये बिल्कुल एक खिलाफ ज़ाब्ता है। ना ही साइबर क्राइम में इसकी कोई इजाज़त है, ना किसी और ज़ाब्ते में इजाज़त है। अगर किसी को कोई मसला है तो वो बिलाशुबा वो नोटिस जारी करे, वो उसमें सहाफ़ी जाते हैं, अपना मौक़िफ़ देते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि इस तरीके से आप आके वायलेशन करें, इस तरीके से आके आप कानून की धज्जियाँ उड़ाएं। ज़ाहिर है अपना काम नहीं करेगा तो क्या करेगा। सहाफ़ी का काम है करप्शन की निशानदेही को, और जब करप्शन के निशानदेही पे आपके खिलाफ इस किस्म के इक़दाम होंगे तो वो काबिल मज़म्मत भी हैं और ऐसे इक़दाम का रोकथाम भी इंतहाई ज़रूरी है। बैठक पर हमला, सहाफ़त पर हमला है। उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है। अगर उसके कोई मामलात हैं तो उन्हें प्रॉपर तरीके से हल करना चाहिए ना कि दफ्तर पर हमला आवर हो जाए, वहाँ से कंप्यूटर उठा के ले जाएं, दरवाज़ों पे तोड़ फोड़ करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मजम्मत करते हैं बैठक के ऑफिस पे जो हमला किया उन्होंने किया।